संसद में सरकार और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे कि महाराष्ट्र सरकार के तो होश ही उड़ गए होंगे। दरअसल राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग का नोटिस भेजा गया है। पिछले चुनाव में दिए हलफनामे को लेकर विभाग का ये नोटिस पहुंचा है। देखने वाली बात तो ये है कि इस तरह का नोटिस सिर्फ शरद पवार को ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ ही मंत्री आदित्य ठाकरे और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले को भी विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है। इस बारे में और जाने उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जानकारी है कि पिछले कुछ चुनावों में दाखिल किए हलफनामे की जानकारी की मांग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस नोटिस के जरिए की गई है। डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस मिलने के संबंध में शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि वो लोग यानी कि नोटिस भेजने वाले लोग कुछ लोगों को ज्यादा चाहते हैं। जानकारी दे दें कि पिछले लंबे समय से बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनाव जैसे हालात हैं। इन्हीं हालातों के बीच इस तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजे जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर अंदेशा है कि ये मामला तूल पकड़ सकता है और दूर तक जा सकता है। और तो और लगातार कृषि बिल का विरोध शरद पवार और शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, जिससे तनाव और बढ़ा ही है। वहीं पवार ने ये भी कहा कि 8 निलंबित राज्यसभा सांसदों के आंदोलन में वे भाग लेंगे और एक दिन का उपवास उन सांसदों के समर्थन में करेंगे। दरअसल मंगलवार को ही राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश ने पत्र लिखा और उसमें सांसदों के बर्ताव पर अपनी पीड़ा जाहिर की। साथ ही ये भी कहा कि बुधवार को एक दिन का वो उपवास रखेंगे। हरिवंश के इसी बात के जवाब में पवार ने उपवास का ऐलान किया है। ऐसे में इस पूरे सियासी गतिविधियों के बीच नोटिस की खबर ने सबकी नजरें पवार और उद्धव ठाकरे समेत अन्य लोगों पर लाकर टिका दी है। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि कृषि बिल से पहले ही सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर बीजेपी और शिवसेना एनसीपी वाली महाराष्ट्र की सरकार आमने सामने है। कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई पर भी बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार एक दूसरे से भिड़ गई थी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।